क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी सब सेम है, कोई फ़र्क नहीं है किसी में? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, आज हम कुछ ऐसे यूनिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है, पर इसके ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहे हो, या अगर आप ज्वाइनिंग करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कैसे करती है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें, स्पेशली मैंने देखा है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लोगों को लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ये सारी कंपनियां सेम है, किसी में भी ज्वाइनिंग कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी में कोई इशू नहीं है, सब सेम है, सेम ही काम करती है, सेम पैसा देती है, सेम सारी चीज़ें होती है, बस पैसा 19-20 रहता है, लेकिन काम सेम ही होता है सबका। लेकिन नहीं, अगर आप भी ये गलतफहमी लेके बैठे हो ना, तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या फ़र्क होता है, ताकि आप ज्वाइनिंग करने से पहले ये डिसीजन ले पाओ कि मुझे किस कंपनी में जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा सूटेबल है। मैं भी जब ज्वाइनिंग करने वाली थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब हम काम करते हैं ना प्रैक्टिकली यहाँ पे, तब हमें लोगों से बात करते हुए पता चलता है। इवन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम कॉलिंग पे बात करते हैं तो मैंने एक चीज़ देखा कि लोगों को लगता है कि सारी कंपनियाँ सेम है, चाहे वो एफिलिएट हो, नेटवर्क हो, डिजिटल हो, भाई नाम सुनते ही बोलते हैं कि भाई मैं कर चुका हूँ, वहाँ पर मैं भी काम कर चुका हूँ, बट एग्जैक्टली में सबका सिस्टम सेम नहीं होता है। आज के इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बाकी कंपनियों से अलग क्यों है और बाकी कंपनियों के साथ इतना ज़्यादा कंपेयर क्यों किया जाता है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कैसे करती है। तो देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो मतलब होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप उसका काम समझ जाओगे ना उसके अंदर का, तो आप उसका मीनिंग इजीली समझ जाओगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में इसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों रखा, तब आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको बाकी कंपनियों से कंपेयर करके बताऊंगी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों रखा गया और इसको बाकी कंपनियों से इतना ज़्यादा अलग क्यों देखा जाता है। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। तो देखो, किसी ना किसी कंपनी, जो भी कंपनी ले लो, हर किसी कंपनी का दो ही चीज़ होता है, प्रोडक्ट होगा या तो कोई ना कोई सर्विस होगा। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का होता है, उस कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट्स है, उसको वो प्रमोट कैसे करती है, प्रमोट के बारे में बात करती है कि भाई कंपनी प्रमोट कैसे करती है। तो देखो, कोई भी कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो अपना प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करती है, एड्स के थ्रू। मतलब कि कहीं ना कहीं पे एड्स वो लोग चलाना शुरू करते हैं, मतलब कि वो लोग एड्स चलाना शुरू करते हैं। चले गूगल एड्स हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स चलते हैं, आपको वीडियो दिखाया जाता है और क्लिक करते ही आप नीचे रजिस्टर हो जाते हो, या तो आप नीचे बाय करना शुरू ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो वो एड्स करती है। ठीक है, तो आप समझ जाओ, जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है एड्स के थ्रू, वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होती है। वो कौन सी कंपनी होती है? डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एड्स कर रही है, जैसे गूगल एड्स हो गया, इंस्टाग्राम पे देखते हो ना आप एड्स वगैरह चलता है कि ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा ऐसा है वैसा है, तो वो कंपनी क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होती है, जो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती है? एड्स के थ्रू प्रमोट कर रही होती है, लोगों तक पहुँच रही होती है। सेम चीज़ हम नेटवर्क मार्केटिंग का समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है। आपने देखा, अगर किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करना है, यहाँ पे भी सेम दो चीज़ें होती है, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही होता है। ठीक है, लेकिन जब आपने देखा हो बहुत सारे पर्सन्स क्या करते हैं, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हैं, घर घर जाके प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं और उसके बारे में बता रहे होते हैं, वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। और वो दोनों ही चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। जब कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उनको सर्विस भी प्रमोट किया जाता है, बट उस प्रोस्पेक्ट की मर्जी होती है कि उसको प्रोडक्ट चाहिए या सर्विस चाहिए, या तो उसको दोनों ही चाहिए। अगर उसको सर्विस चाहिए तो भी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और अगर उसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो उसे प्रोडक्ट लेके अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो उसकी मर्जी होती है वहाँ पे, आपने देखा, उसके बारे में बताते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, कि जो कंपनी एड्स चला रही होती है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में, कंपनी क्या करी है? एड्स चला रही है। वही एड्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कंपनी एड्स नहीं चलाती है। वो क्या करती है? उस एड्स का जितना भी पैसा होता है उसको क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिया जाता है। मतलब कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो प्रोडक्ट को घर घर जाके बेचते हैं या अपने साइट से जैसे प्रमोट करना है वैसे प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच के प्रमोट करते हैं, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर में ही बांट दिया जाता है। जो पैसा वहाँ कंपनी एड्स में खर्चा करी, वहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिया, मतलब लोगों में बांट दिया जाता है वो पैसा। ये डिफरेंस होता है प्रमोट करने का, कि डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट कैसे करिए और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपनी चीज़ों को प्रमोट कैसे करिए, डिस्ट्रीब्यूटर में पैसा बढ़ कैसे रहे। सेम पैसा बस यहाँ लोगों में बढ़ जाता है, वहाँ एड्स में चला जाता है। बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की, जिसमें कंपनी का फोकस कहाँ रहता है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग का जो फोकस रहता है वो रहता है मार्केटिंग स्किल्स पे। वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं मार्केटिंग स्किल्स पे। भले ही कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो, पर उसकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी ज़बरदस्त रहती है कि भाई प्रोडक्ट आपको सब सही लगने लगते हैं।
मैं ये नहीं बताया कि डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स बहुत ही घटिया होते हैं। कुछ ही कंपनियों के प्रोडक्ट्स अभी सबसे अच्छे होते हैं, बट ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इतने अच्छे भी नहीं होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट प्रोडक्ट से ज़्यादा वो मार्केटिंग स्किल्स पर फोकस करते हैं। उनका काम मेन यही रहता है, उनका मेन मुद्दा यही रहता है कि प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो अपना मार्केटिंग स्किल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में, उनको अट्रैक्ट करवाने में वो सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं कि प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए ऑनलाइन एड्स के थ्रू। तो ये उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, लोगों को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो आप जितने भी एड्स वगैरह देखते हो, चाहे ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, इन सारी चीज़ों में जितने भी प्रोडक्ट्स के ऐड देखते हो, नीचे लिंक देते ही पूरा एकदम क्लिक होते ही वहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो वो सारे डिजिटल मार्केटिंग के रहते हैं, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के। तो एज सारी चीज़ें सेम रहती है, पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है, ये सारा काम रहता है डिजिटल मार्केटिंग का। सेम एज नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी क्या करती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की जो कि एड्स नहीं करती है, ये कंपनी का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। सबसे पहला तो प्रोडक्ट पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, आप आंखें बंद करके ले सकते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा वो रिसर्च करती है। सबसे ज़्यादा ध्यान उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन होते हैं, प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा कंपनी रिसर्च करती है। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की सबसे खास बात होती है, जहाँ डिजिटल मार्केटिंग एड्स मार्केटिंग स्किल्स पे ध्यान देती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। दूसरा, टीम पे फोकस करती है, रिलेशन बिल्ड करने में फोकस करती है। ये तीनों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में माना जाता है कि नेटवर्क जितना बड़ा होगा किसी भी पर्सन का, वो उतना ज़्यादा मोटा इनकम जनरेट कर सकता है। उतनी ही ज़्यादा उसकी इनकम होगी, चाहे वो नीचे लेवल का हो या ऊपर लेवल का हो, वो उतना ज़्यादा अपना इनकम जनरेट कर सकता है। बड़े लेवल पे होगा तो डेफिनेटली आपकी एक्टिव इनकम से पैसिव भी हो जाती है। तो जितना बड़ा उनका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी उसकी इनकम आती है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मार्केटिंग स्किल से ज़्यादा नेटवर्क टू नेटवर्क, मतलब अपना नेटवर्क बनाने में वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं एंड इसी पे सबसे ज़्यादा अपना फोकस करते हैं, ताकि उसका नेटवर्क बना और रिलेशन बिल्ड कर पाए। वो टीम पे फोकस करता है, प्रोडक्ट की रिसर्च करता है, प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेता है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सबसे ज़्यादा अलग क्यों है, उनको अलग माना क्यों जाता है। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग का जो काम होता है, डिजिटल मार्केटिंग लोगों का जो काम होता है, उनका काम होता है कंटेंट क्रिएट करना, सोशल मीडिया हैंडल करना, एड्स चलाना। ये तीनों काम उनको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है उनके टीम मैनेजमेंट पे, और ये तीनों काम में वो मास्टर होते हैं। सेम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सिखाया जाता है आपको अपनी टीम बनाना। इनका काम क्या होता है, प्रोडक्ट यूज़ करना। सबसे पहला तो उनका काम होता है प्रोडक्ट यूज़ करना, दूसरों को बताना। थर्ड होता है अपनी बिजनेस में टीम बिल्ड करना। ये तीनों काम यहाँ पे सिखाया जाता है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि आप कैसे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, दूसरों को कैसे बता सकते हो। दूसरों को बताने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनके ऑब्जेक्शन क्लोजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। तीसरा चीज़ जो होता है उसमें ये बताया जाता है कि अपने बिजनेस में टीम कैसे बिल्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये डिफरेंस होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है वो लोगों तक कैसे पहुँचती है, लोगों के थ्रू पहुँचती है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में वो लोगों तक कैसे पहुँचती है, ऑनलाइन एड्स के थ्रू पहुँचती है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या किसी भी ऑनलाइन एड्स के थ्रू क्यों ना हो। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है, कंपनी एड्स नहीं चलाती है, एड्स का पैसा ही डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो लोगों तक कैसे पहुँचते हैं, लोगों के थ्रू लोगों तक पहुँचते हैं। तो यही डिफरेंस होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, आई होप कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप डिजिटल मार्केटिंग से कंपेयर मत करना, एफिलिएट मार्केटिंग को कंपेयर मत करना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होती है। और आप हमेशा देखना, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है ना, सबके प्रोडक्ट्स बहुत जेन्युइन होते हैं, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है। बहुत, अगर आप इसकी प्रोफाइल देखो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन में अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है खुद का, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो, जो कि किसी भी स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब प्रोफेशनल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला तो पैसिव इनकम, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है लोगों का। पैसिव इनकम आप इस फील्ड से अर्न कर सकते हो, पैसिव इनकम। दूसरा, आप यहाँ पे जिस लेवल तक आप छोड़ते हो अपने काम को, उसी लेवल से आप अपने फैमिली को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। बहुत सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं, आप ग्लोबल बिजनेस कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि कंपनी भी देती है। तो अगर आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ किसी कंपनी की फ्रेंचाइज़ लेके, तो मैं आपको एक ऑफ़र कर रही हूँ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है, जिसमें हेल्थ और वेल्थ के रिगार्डिंग जो कंपनी काम करती है, हेल्थ और वेल्थ के रिगार्डिंग, जो कि गवर्नमेंट इस साल भी 2025 में बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करी है, जिसमें हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट एक कंपनी है जो कि हेल्थ और वेल्थ के रिगार्डिंग काम करती है, और ये कंपनी का फ्रेंचाइज लेके आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। खुद का सारी चीज़ें आपके टाइम के अकॉर्डिंग होगी, बस कंपनी की जो पॉलिसी है वो आपको फॉलो करना है।
बाकी आपकी मर्ज़ी कि आपको कब करना है, कब नहीं करना है, कितने दिन की, सारी चीज़ें आपको बताई गई है। अगर आप पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हो कंपनी का, तो लास्ट वाले लिंक पे क्लिक करना, और अगर कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। बाकी अगर जो भी डाउट्स रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो आप लिंक के नीचे भी मेरा नंबर रहता है, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।